और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे मौसम के हवाले से। शहर भर में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। बारिश के बावजूद धुंध की शिद्दत में कमी ना आ सकी। जी हाँ, एक जानिब मौसम मौसम हुआ तो दूसरी जानिब धुंध का भी समा है। शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश के बावजूद धुंध की शिद्दत में कमी ना आ सकी। आपको बताएं, शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की और महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से, मजीद जानेंगे फरहान जामीन से। फरहान जामीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर का जो मतला है वो अबल आलूद है। सूरज बादलों की ओड़ में छुपा हुआ है, जबकि हल्की हल्की बारिश बरसने का सिलसिला भी सुबह से ही जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में और जो खुनकी है उसमें इजाफा हो गया है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक तो दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम इस वक्त जो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद भी बारिश बरसेगी, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में दिन भर जो नमी रहेगी वो 83% तक जा सकती है, जबकि 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मंगल के रोज़ भी मतला अबर आरूद रहेगा, जिसका मतलब ये है कि 2 रोज़ तक लाहौरी खुशगवार मौसम से, दिल फरेब मौसम से इंजॉय कर सकेंगे। अपनी फैमिली के हमरा बाहर जा सकेंगे, पार्कों में इंजॉय कर सकेंगे और ख्वाबे के शौकीन लाहौरी इस मौसम को मुकम्मल तौर पर लुफ्त अंदोज़ हो सकेंगे। जबकि तंबीह भी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, क्योंकि बारिश हो रही है उसकी वजह से जो फिसलन है वो बढ़ जाती है। तो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर अपनी स्पीड को कम से कम रखे ताकि फिसलन की वजह से हादसा से बचे। और जबकि जो डॉक्टर है उनका कहना है कि इस मौसम के अंदर गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम की जो पेशेंट है उसमें इजाफा हो जाता है। जी ठीक है फरहान, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो शहरियों को तंबीह कर दी गई है। ये बताइएगा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि इस मौसम में जब धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होगा और सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी, इस मौसम में शहरियों को क्या हिदायत की गई हैं, क्या इकदाम किए जाएंगे शहरियों की जानिब से अपने आप को महफूज रखने के हवाले से? आपको बता रहे हैं कि शहर भर में इस वक्त मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, लेकिन बारिश के बावजूद धुंध की शिद्दत में कमी ना आ सकी। अलग सुबह के मनाजिर काबिल दीद थे जब शहर भर में मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू हुई। असेंबली इजलास में शिरकत का मामला है। शहबाज शरीफ को आज इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की वफाक को अपोजिशन लीडर के घर सब जेल करार दिए जाने की दरख्वास्त भी की गई है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी से शहबाज शरीफ को सब जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कौमी असेंबली इजलास में शिरकत का ये मामला है और शहबाज शरीफ को आज इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की वफाक को अपोजिशन लीडर के घर सब जेल करार दिए जाने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। और आपको बताते चले कि महकमा दाखिला को इस हवाले से खत भी लिखा गया है, जबकि वफाकी हुकूमत की मंजूरी से शहबाज शरीफ को सब जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के हवाले से भी आपको बताएंगे कि कौमी असेंबली इजलास में शिरकत का ये मामला है और शहबाज शरीफ को आज इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की वफाक अपोजिशन लीडर के घर को सब जेल करार दिए जाने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि जस्टिस मामून रशीद शेख शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसाहत से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असेंबली, वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया है, जबकि ये दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रिमांड की मौजूदगी में मुलजिम के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सकते। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से नैब की तफ्तीश का अमल मुतासिर होता है, जबकि ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता प्रोडक्शन ऑर्डर्स में पार्टी इजलास में शिरकत की है। ये भी इस्तदा की जा रही है दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि अदालत प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से रोकने का हुक्म भी जारी करे। आपको बता रहे हैं दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असेंबली, वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया है।
कुछ बात करेंगे जिमनी इलेक्शन की। पीपी 168 के जिमनी इलेक्शन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हमजा शहबाज के मुखालफिन पर तनकीदी निश्तर भी बरसाए गए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि गरीबों की झोंपड़ियां गिरा दी जाती हैं जबकि बनी गाला महफूज है। ऐसा नया पाकिस्तान आप ही को मुबारक हो जिसमें स्टॉक मार्केट रोज ही क्रैश हो जाए। बोले नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित न कर सका। देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। पीपी 168 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शराफत भट्टी की जानिब से कलमकार रोड पर मुनक़दा तकरीब में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, राना मुबशर इकबाल, अली परवेज, सबा सादिक, बीबी वडेरी, मियां इमरान जावेद और डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन समेत दीगर लोग मौजूद थे। हमजा शहबाज का कहना था कि नून लीग पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले अलीमा खान के पैसे का हिसाब दें। ताजर पूछते हैं कि वो मिस्टर क्लीन बनने वाला पहले अपनी बहन अलीमा खान का जवाब दे। अलीमा खान की भी ऑफर कंपनी है। अब न्याजी साहब, ये कौम आपको भागने नहीं देगी। कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नैब कागजी कार्रवाई करता रहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ किक्स बैक्स और करप्शन साबित नहीं कर सका। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि पीपी 168 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के पीपी 168 में पुरजोश खिताब के बाद खाना सामने आते ही कारकुनान आदाब भूल गए। कोई प्लेटों के पीछे भागा तो किसी ने बेसब्री से डिशों पर ही हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के पुरजोश खिताब के बाद लीगी कारकुनों के सामने खाना आया तो वो भी तमाम आदाब भूल गए। कुछ नहीं है। खाने की मेज पर किसी के हाथ पूरी प्लेट तो कोई हाथ मलता रह गया। कितना खाया कितना गिराया कोई हिसाब नहीं। खाना सामने आ जाए तो कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने में आते हैं हमेशा की तरह। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मियां नवाज शरीफ की कोई डील नहीं हो रही है। खामोशी की भी अपनी ही एक ज़बान है, किसी को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से मीटिंग के बाद ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मियां नवाज शरीफ की डील नहीं हो रही। मियां नवाज शरीफ की खामोशी की भी अपनी जुबान है। डील क्या होने जा रही है? बात यह है कि मैं इस पे ये कहूँगा कि खामोशी की भी एक ज़बान है और उस खामोशी का मतलब समझना चाहिए। कैसर मीन भट्ट के बयान पर लीगी रहनुमा कहते हैं बाज अफसर जाती मुखालफत पर उतर आए हैं। नैब के अफसर जाती मुखालफत कर रहे हैं। कैसर मीन का ताल्लुक है, वो तो बेचारे मजबूर आदमी हैं, वो गिरफ्त में है, उनके अपने सेहत के मसाइल भी हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नाअहल लोग सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक ऐसे गिरोह के सुपुर्द कर दिया गया है जो गालियाँ देने में तो महारत रखता है, इल्ज़ाम और दशनाम में तो उनको बड़ा मलका हासिल है, लेकिन वो मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं रखते। लीगी रहनुमा का कहना था कि मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। उधर नैब लाहौर ने साल 2018 के दौरान करप्शन और बदगुमानी के इल्जाम में 205 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इन मुल्जिमान में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक सूबाई वजीर हाफिज नौमान, साबिक वजीर कमरुल इस्लाम फवाद हसन फवाद अहद चीमा के अलावा सीनियर पुलिस ऑफिसर राय एजाज भी शामिल हैं। साउथ बर्ड की रिपोर्ट देखिए। बैनुल अक़वामी इंसदाद करप्शन डे के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक नैब लाहौर ने साल 2018 में करप्शन के इल्जामात पर 204 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। उनमें साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक अरकान असम्बली राजा कमरुल इस्लाम, हाफिज मियां नुमान, कैसर मीन भट्ट और मुजाहिद कामरान नुमाया हैं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, साबिक DG LD अहद चीमा और SSP राय एजाज भी शामिल हैं।
साल 2018 में नैब ने मुख्तलिफ इल्जामात में मुलविस मुलजिमान से प्ली बार्गेन के तहत 1991 मिलियन की वसूली की, जबकि इनडायरेक्ट वसूली के तौर पर 5 अरब मालियत से जायद की रिकॉर्ड वसूली की गई। नैब लाहौर ने इस साल करप्शन के इल्जामात पर 196 इंक्वायरियां शुरू की, जबकि 102 इंक्वायरियां निपटाई गयी। एहतसाब सबके लिए के नारा पर अमल दरामद करते हुए नैब ने 34 तहकीकात शुरू की, जबकि मजमूई तौर पर 42 तहकीकात को मुकम्मल किया गया। नैब ने 50 से जायद रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए, जो कि ताहाल जेर समात हैं। सऊद बद की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। सानिया मॉल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील के नोटिफिकेशन का मामला है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी आज जवाद हामिद की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने नई जीआईटी की तश्कील के लिए रजामंदी जाहिर की है। हुकूमत को नई जीआईटी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। नई जीआईटी फौरी बनाकर नोटिफिकेशन अदालत के रूबरू पेश किया जाए, इस्तदा की गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से। हाई कोर्ट से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से केस की समाअत आज होगी और हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान उनको पेश होने का हुक्म दिया गया है। सर्विस स्टेशंस ऑटोमेटिक यारी साइकिलिंग पर मुंतकिल करने पर चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी औकाफ एडिशनल सेक्रेटरी आबपाशी को तलब कर रखा है। मसाजिद में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना करने पर सेक्रेटरी औकाफ को तलब किया गया है, जबकि फैक्ट्रियों का आलूदा पानी रावी में फेंकने के खिलाफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री को तलब किया गया है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी आज कमाल हैदर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटियां बन गई हैं। कमेटियां बनने के बावजूद पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं किए गए। बिल्कुल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से। हाई कोर्ट से ही एक और खबर शामिल करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी आज तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि अदालत ने शाह आलम मार्केट टाउनशिप फर्नीचर मार्केट से तजावुज़ात का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं कि आज समाअत होगी तजावुज़ात के खिलाफ और असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश करेंगे, जबकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी आज तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हेलमेट लाजमी करार देने के हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत भी आज होगी। हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के फरोग पर पाबंदी आयद कर रखी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी आज हेलमेट के हवाले से केस की समाअत करेंगे। मोटरसाइकिल कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं, हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के फरोग पर पाबंदी आयद कर रखी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी आज हेलमेट के हवाले से केस की समाअत करेंगे। मोटरसाइकिल कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तौसी ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस आयशा मलिक आज नाजिया बाबर साजिद दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। तवील अरसे से आरसी बुनियादों पर बतौर लैब असिस्टेंट काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि ये भी कहना है दरख्वास्त गुजार का कि मुलाजमतों में तौसी ना ही रेगुलर किया जा रहा है। अदालत मुलाजमतों में तौसी मुस्तकिल करने का हुक्म दे। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, आज हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी और वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तौसी ना देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि जस्टिस आयशा मलिक आज नाजिया बाबर की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगी। वेलकम बैक। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन को तरक्की ना देने के खिलाफ केस की समाअत। आपको बताएं, जस्टिस आयशा मलिक का चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त पर 1 माह में फैसले का हुक्म जारी किया गया है। एक्सियन अब्दुल खालिक की जानिब से मलिक सलीम एडवोकेट ने दलाइल दिए, जबकि जुलाई 2016 में एक्सियन अब्दुल खालिक को तरक्की नहीं दी जा रही। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, यावर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी यावर चौधरी। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन को ग्रेड 19 में तरक्की ना देने के खिलाफ जो दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अहकाम जारी किए हैं कि वो दरखास्त गुजार को सुनकर 1 माह के अंदर कानून के मुताबिक जो वो फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन अब्दुल खालिक की दरखास्त पर समाअत की थी। दरखास्त गुजार की जानिब से मलिक सलीम अवान एडवोकेट अदालत में पेश उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दरखास्त गुजार को जो वो 2016 से महकमाना तरक्की नहीं दी जा रही, उन्हें मुसलसल जो वो नजर अंदाज किया जा रहा है, जबकि महकमे की जानिब से इनके दीगर साथियों को जो वो तरक्की
तरक्की दे दी और दरख्वास्त गुजार को कानून के मुताबिक तरक्की ना देना गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को मजीद बताया था कि दरख्वास्त गुजार अब्दुल खालिक को जो वो मुतअद्दिद बार जो वो बेहतर काम करने पर जो वो तारीफी इसनाद भी हैं वो भी मिल चुकी हैं। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत जो है वो दरख्वास्त गुजार बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सियन है अब्दुल खालिक, इनको ग्रेड 19 में जो वो तरक्की देने के अहकाम जो वो जारी करें, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद चीफ साहब को अहकाम। चौधरी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी के अरकान का डॉक्टर्स अस्पताल, मिड सिटी अस्पताल और उमर अस्पताल का दौरा किया गया है। तीनों अस्पतालों में पार्किंग की किल्लत और तामीराती खिलाफ वर्जियों पर कमेटी अस्पतालों की इंतजामिया पर बरहम हो गई है। तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का इंदिया दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल आमना इमरान खान की क़यादत में 3 प्राइवेट अस्पतालों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डीजी एलडीए आमना इमरान खान का कहना था कि निजी अस्पतालों की तरफ से तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जियों के बारे में रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश कर दी जाएगी। डीजी एलडीए ने इंकशाफ किया कि डॉक्टर्स अस्पताल में रिहायशी मकासद के लिए तामीर की जाने वाली एक इमारत को अस्पताल की मरकजी बिल्डिंग में जम कर दिया गया है। उन्होंने डॉक्टर अस्पताल में सफाई के इंतजाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल के एक कमरे का एक दिन का किराया 12,000 रुपए है। इतना तो पीसी होटल का किराया भी नहीं होता। निजी अस्पतालों की जानिब से तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के दीगर अरकान मुनव्वर इस्लाम, बैरिस्टर खुर्रम रज़ा, वकार शेख, चीफ टाउन प्लानर एलडीए नदीम अख्तर जैदी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई। मकामी कारसाज कंपनियों ने डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाज बनाते हुए गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक रुपए का इजाफा कर दिया। जिसके पास जहां कार लाइन से मुंसलिक ताजर परेशान हैं, वहीं शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। देखते हैं हसन अली की ये रिपोर्ट। मकामी कारसाज कंपनियों ने डॉलर की कीमत को जवाज बनाते हुए गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा 2019 जनवरी में करने का ऐलान किया था वो अभी से कर दिया है। अंजुमन ताजरान कार डीलर्स जेल रोड के चेयरमैन चौधरी इदरीस का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल मकामी कारसाज कंपनियों को रेगुलेट किया गया है और न ही ऑटो पॉलिसी बनाई गई, जिसकी वजह से ये कीमतों में खुद इजाफा करती है। अब हालात ये है कि मार्केट में नई गाड़ी का एक भी ग्राहक मौजूद नहीं है। डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से इन्होंने फौरी तौर पर कहा जी जो रेट हमने जनवरी में कहा था ये होगा, वो दिसंबर से इन्होंने लागू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ज्यादती इतना चंद दिनों में अभी तक जो है ना वो लोग जो है ना वो संभल नहीं सके। मौलाना शौकत अली रोड कार डीलर एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा शाहिद डोगर कहते हैं कि मकामी कारसाज कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। उनका कहना था कि डॉलर की कीमत बढ़ने से सिर्फ इम्पोर्टेड गाड़ियों की कीमत बढ़ी है। ये कभी भी किसी दौर में भी ऐसे नहीं हुआ कि ये तो लोकल जो रुपीज़ में उसमें कारोबार करते हैं, इनका तल्लक डॉलर से नहीं है। डॉलर का तल्लक तो सिर्फ इंपोर्ट की जो गाड़ियाँ उसके साथ है। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये उन्होंने जो इजाफा किया है ये बिल्कुल नाजायज़ है। कार लाइन से ताल्लुक रखने वाले ताजरों का कहना है कि हुकूमत उनका माशी कत्ल रोके। गलत पॉलिसियों के बाइस कारोबार तबाह हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर गौसुल आजम रोड को तीसरी मरतबा मॉडल सड़क का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन टूटे फुटपाथ ज़िले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, एलडीए और महकमों की नजरों से बददस्तूर ओझल हैं। रिपोर्ट देखिए। उखड़ी हुई टाइलें और धूल मिट्टी के ये मनाजिर शहर की किसी दूर अफ्तादा सड़क के नहीं बल्कि मुसलसल तीसरी मर्तबा मॉडल सड़क का दर्जा हासिल करने वाली शाहरा गौसुल आजम रोड अलमारूफ जेल रोड के हैं, जिसके खस्ता हाल फुटपाथों ने जिले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और एलडीए की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। जिले इंतजामिया मॉडल सड़कों के पुराने नोटिफिकेशन को नए नाम से जारी करने में मसरूफ है, जबकि गौसुल आजम रोड को एक मर्तबा फिर मॉडल शाहरा तो करार दे दिया गया, लेकिन सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक ही महदूद है। गुज़िश्ता कई माह से फुटपाथ खस्ता हाली का शिकार हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए उखाड़े गए फुटपाथ राहगीरों के लिए दर्दे-सर बन चुके हैं। शहरी कहते हैं करोड़ों की लागत से फुटपाथ तामीर किए गए, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलान करके गाड़ियां खड़ी करने से फुटपाथ टूट फूट चुके हैं। सही पड़ने चाहिए, बंदा पता चलता गिर पड़ता है। जैसे अभी मैंने आ रहा था वो गिरने लगा था। लिफ्टर जो गाड़ी खड़ी करता है वो अपना चलान वसूल करने की खातिर ना यहाँ पर गाड़ी खड़ी करता है, उसकी वजह से ये सारे फुटपाथ टूटे हैं।
नहीं तो ये टूटने नहीं थे। फुटपाथ की खस्ता आली के बायस पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फुटपाथ की तामीर और मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर समेत मुल्क भर में इस्तिदाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया गया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के अफसरान और एहलकारों ने भी आगाही वॉक की। डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद असगर जोया ने कहा कि शहरी बदउनवानी की निशानदेही करें, मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। इस्तिदाद बदउनवानी के आलमी दिन की मुनासिबत से एंटी करप्शन लाहौर रीजन के जेर एहतमाम अपर माल पर आगाही वाक की गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन मोहम्मद असगर जोया ने कहा कि बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मुआशरे के हर फर्द को इंफरादी हैसियत में कोशिश करना होगी। एक सिंगल इदारा जो है वो शायद उतनी बड़ी तब्दीली नहीं लाता जब तक जो लोग हम मैंने हैसल कौम अगर इस काज के लिए खड़े नहीं होंगे। वाक में शरीक डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन शाहरुख न्याजी ने कहा कि शहरी बदउनवानी की निशानदेही करें, नाम सीगा राज में रख कर कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कहीं पे भी कोई करप्शन की शिकायत होती है तो एंटी करप्शन की ऑफिस है, यहाँ पे पूरा हमने एक डेस्क बनाया हुआ है, एक सेल बनाया हुआ है और इसके अलावा कुछ हमने व्हाट्सअप नंबर्स भी दिए हुए हैं जिनके अंदर वो अपना नाम अगर मेंशन ना भी करें तो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और उनकी कंप्लेंट को हम सोर्स रिपोर्ट में कन्वर्ट करके उस बंदे का नाम आए बगैर उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एंटी करप्शन की वाक में डिप्टी डायरेक्टर चौधरी रियाज, साद नईम, राना इमरान, शेख अहमद, शर्जील शाहिद, उस्मान अनवर, आजम मनहेस, आगा महमूद, तारिक सईद, जुल्फिकार चीमा, नाजम रज्जाक और सज्जाद तूर समेत एंटी करप्शन एहलकारों की कसीर तादाद शरीक हुई। वाक में शरीक एंटी करप्शन एहलकारों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बदउनवानी के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। और फ्लैटिस होटल में जारी रंगारंग उरूसी मलबूसात का मेला अपनी रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। ब्राइडल कॉटेज वीक के आखिरी रोज भी फैशन और नित नए स्टाइल्स के ख्वाहां खवातीन और हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की और ब्राइडल वीक की रौनकों को अरूज बख्शा। नंबर फैशन डिजाइनर निकी नैना, अंस अब्रार, मुनीब नवाज, मेहदी और HSY समेत दीगर के डिजाइन करदा मलबूसात रैंप पर मॉडल्स दुल्हा दुल्हन बनकर जलवागर हुए। हसीन और दिलफरेब अदाएं दिखाते मॉडल्स ने चक्काचूंद रोशनियों में अरूसी मलबूसात नुमाया किए तो शायकीन भी उन्हें दाद दिए बगैर न रह सके। इस तरह के इवेंट्स पे आके हमें पता चलता है कि जी किस किस तरह का नया ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या ब्राइडल कटोर वीक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फैशन शोज है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैशन शो है। हम ब्राइडल कॉटेज फैशन वीक जहां शादी सीजन में खरीदारों के लिए एक पुरकशिश ऑफर है, वहीं नए खरीदार दुल्हा दुल्हन की पसंद की जगह भी है। पंजाब असेंबली की खवातीन अरकान भी रॉन्ग कॉल्स के खिलाफ फट पड़ी। हिना परवेज भट्ट ने अपना फोन नंबर तब्दील किया तो राहीला खादिम हुसैन समेत दीगर भी रॉन्ग फोन कॉल से परेशान दिखाई दी। कम से कम खवातीन के नंबर्स जो है उसको वेबसाइट पे से हटा देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपकी पिक्चर आती है तो व्हाट्सएप पे कॉल्स आ जाती हैं। तो इस दफ़ा तो मैंने ये किया, आई हैव चेंज माय नंबर एंड आई हैवंट गिवन माय न्यू नंबर टू एनीवन। तलत नकवी समेत कुछ खवातीन अरकान असेंबली ऐसी भी हैं जो अपनी भारी आवाज से रॉन्ग कॉल्स करने वालों को डरा देती हैं। कॉल्स तो जी बिल्कुल आती रहती हैं और खवातीन को तो आती है तो बड़ी बड़ी अजीब कॉल्स भी आती हैं, बट वो उसका एक छोटा सा तरीका है, ब्लॉक कर दें। सादिया तैमूर, रबिया नुसरत समेत दीगर खवातीन ने तो रॉन्ग कॉलर्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जो नहीं बेजा तंग कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं तो वो फिर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। बस आपसे बात करनी है, सिर्फ यही कहते हैं कि आपसे बात करनी है। मैं पूछती हूँ कि क्या बात है, एक तो मेरी आवाज़ से ही थोड़ा सा डर जाते हैं, सच्ची बात है। मैं बात ऐसे करती हूँ कि हाँ जी क्या बात है। फ़ोन करते हैं, तंग करने की नौबत नहीं आती, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। खवातीन अरकान असेंबली का कहना है कि अवामी शख्सियात होने की वजह से उन्हें रॉन्ग कॉल्स के बायस ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। खवातीन अरकान असेंबली का कहना है कि पंजाब असेंबली की वेबसाइट्स पर उनके नंबर नहीं दिए जाने चाहिए। कैमरामैन सैयद महराज के साथ उमर असलम, पंजाब असेंबली। उधर LPG की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ भी जिला इंतजामिया एक्शन में आ गई। 113 रुपए फी किलो से जायद की फरोख्त पर 3 बड़े सप्लाई यूनिट सील कर दिए गए हैं। 78 दुकानदारों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है, 8 को जेल भेज दिया गया। ओगरा की जानिब से LPG की फी किलो कीमत 113 रुपए मुकर्रर की गई, मगर सर्दियां आते ही डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों ने खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया। 113 रुपए फी किलो वाली LPG 160 से 170 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों और रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया। जिला इंतजामिया ने इजाफे कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर 3 बड़े सप्लाई यूनिट्स
को सील किया गया है, जबकि 78 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया है और 8 दुकानदारों को जेल की सजा सुनाई गई है। डेप्यूटी कमिश्नर सालेह सईद ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को एलपीजी की फरोख्त मुकर्ररा रेट्स पर यकीनी बनाने तक क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब टाउनशिप के इलाके में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर धमाके से फट गया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। 11 ब्लॉक टाउनशिप में गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर धमाके से फट गया, जिससे गुब्बारा फरोश और 2 बच्चे जख्मी हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने धमाके की वजह नाकिस सिलेंडर को करार दिया है। रेस्क्यू 1112 के अमले ने जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर शहर के पोश इलाकों से ताहाल तामीराती कामों का मलबा और कूड़ा करकट न उठाया जा सका। इलाके की खूबसूरती मान पड़ने लगी। शादमान, शाहजमाल और मुस्लिम टाउन समेत दीगर इलाकों में जगह जगह तामीराती कामों का मलबा, टूटे दरख्त और कूड़ा करकट के बायस इलाके की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। अहले इलाका ने बताया कि मुतालिका महकमों के मुलाजमीन रोजाना की बुनियाद पर सफाई नहीं करते और जिसका दिल करे वो मलबा और कूड़ा फेंक जाता है। मकीनों ने बताया कि शाम के औकात में दरख्तों के पत्तों को आग लगाई जाती है, जिससे माहौल मजीद आलूदा होता है। अहले इलाका ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि क्लीन ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत पसमानदा इलाकों समेत पोश इलाकों से भी रोजाना की बुनियाद पर सफाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। रुकन सूबाई असेंबली सैफुल मलूक खोखर ने केनाल बर्ग सोसाइटी में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया और कहते हैं कि जाती हैसियत से मुखय्यर शख्स हाजी मुश्ताक के साथ मिलकर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है। सैफुल मुलूक खोखर का कहना था कि केनाल बर्ग सोसाइटी 300 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल सोसाइटी है, जहां अब अहले इलाका को पीने का साफ पानी मैसर होगा। कहते हैं कि ओपोजिशन में होने के बावजूद अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। इस मौका पर चेयरमैन यूनियन कौंसिल 113 मलिक मंजूर हुसैन खोखर, सदर केनाल बर्ग हाउसिंग स्कीम जमशेद शरीफ, मीर हसन खलजी, सरफराज मलिक, तारिक जोया, हाजी अरशद, फैज अहमद चीमा, जावेद मेहताब, हाजी खलील, आसिफ हाशमी, नजमा गिलानी और बिलाल चीमा समेत दीगर मौजूद थे। उधर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सरपरस्त आला और मारूफ सनतकार मरहूम हाजी मोहम्मद बशीर की याद में तासीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में शुरका की जानिब से मरहूम की खिदमत को सराहा गया। तफसीलात हसन खालिद की रिपोर्ट में। पीसी होटल में मुनक़िदा तकरीब में मरहूम हाजी मोहम्मद बशीर के साहबजादे नदीम बाबर, ताहिर बशीर, आमिर बशीर, चेयरमैन पीपीए खलील सत्तार, मोहम्मद नुसरत ताहिर, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सादिक, अब्दुल बासित, खलील, सलीम मलिक, अनवर महमूद, रंधावा, तारिक सूफी, हामिद अली मलिक, सीनियर सहाफ़ी मुजीब रहमान शामी, साबिक आईजी पुलिस अल्ताफ कमर, वाइस चांसलर वेटरनरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तलत नसीर पाशा समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मेहमानों की जानिब से हाजी मोहम्मद बशीर की मुल्की और समाजी खिदमत को सराहा गया। सीनियर तजियाकार मुजीब रहमान शामी ने कहा कि मरहूम हाजी मोहम्मद बशीर ने मुश्किल हालात के बावजूद सनती दुनिया में अपना नाम पैदा किया। अपने वसाइल उनके बार बार वो वसाइल उनके छीने गए, लूटे गए और फिर उन्होंने नए तरीके से सफर का आगाज किया, अपने कारोबार को फैलाया, कई शोबों में सरमायाकारी की और वो फिर जो कुछ कमाया सिर्फ अपने लिए नहीं कमाया। साबिक आईजी पुलिस अल्ताफ कमर ने अपने खिताब में मरहूम के साथ गुजारे लम्हात को याद करते हुए बताया कि हाजी बशीर की सारी जिंदगी सनत, तिजारत और समाजी शोबे में खिदमत से भरपूर रही। एक 18 साल का मोहम्मद बशीर 1948 में खाली हाथ घर से निकलता है, पहले आजम मार्केट में जाता है, कपड़े के कारोबार में हिस्सा डालता है, कुछ कामयाबी हुई कुछ ना हुई, फिर कोई और कारोबार करते हैं और फिर 52 में या 53 में गल्ले के ग्रेन मार्केट में आ जाते हैं, गल्ले के कारोबार में आ जाते हैं। इख्तिताम पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। हसन खालिद, सिटी 42। एमपीए मिर्जा जावेद के भतीजे की दावत वलीमा की तकरीब, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अड्डा प्लॉट में होने वाली दावत वलीमा में रुकन कौमी असम्बली मलिक अफसर खोखर, एमपीए मियां अब्दुल रऊफ, मियां गुलाम मुस्तफ़ा, मलिक शफीक खोखर, दाऊद खान, मुजम्मिल गुजर, चौधरी हारून भुट्टा, चौधरी सईद अहमद, मिर्जा जमील, मिर्जा सदीक, सेठ रांझा, मियां अब्दुल रशीद, मियां फयाज, चौधरी सरफराज, माशाअल्लाह नूर, हारून अली, नूर अली, मिर्जा मोहम्मद विलायत समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने दुल्हा मोहम्मद फयाज मिर्जा की नई जिंदगी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद दी।
दूसरी जानिब सदर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कैप्टन जब्बार अहमद खान की भतीजी सुम्बल रियाज की शादी एडवोकेट मियां जुनेद अख्तर से अंजाम पाई। अजीज़ व अकारब की कसीर तादाद ने शिरकत की। जौहर टाउन के निजी शादी हॉल में सदर ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कैप्टन जब्बार अहमद खान की भतीजी और चौधरी रियाज की बेटी की सुम्बुल रियाज की शादी मियां जुनेद अख्तर एडवोकेट से अंजाम पाई। शादी में अजीज़ व अकारिब की कसीर तादाद ने शिरकत की और नए नवेले जोड़े को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। तकरीब में हाफिज अहसन रियाज, अवेज रियाज, हाजी उमर हयात, सदर ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर कैप्टन जब्बार, हाफिज अब्दुल समद कुरैशी, शेख बिलाल, हाजी अशरफ, अब्दुल मुईज़, अब्दुल्ला अहसन, अबू जर अहसन, हज़ैफा अवेस, जैनब अहसन, अंजिश अवेस, मोहतरमा नौरीन अहसन, मोहतरमा सादिया बासित समेत दीगर रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। वहदत रोड वेडिंग फोर्ट मैरिज हॉल में शाह आलम मार्केट के मारूफ ताजिर अफरा ब्यूटी क्रीम के डिस्ट्रीब्यूटर राना उमर हयात की साहबजादी फरहत की शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। कारोबारी शख्सियत कामरान हुसैन, हाजी इकबाल हुसैन, मलिक रिजवान, मलिक अब्दुल वहाब समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शाह आलम मार्केट के मारूफ ताजिर अफरा ब्यूटी क्रीम के डिस्ट्रीब्यूटर राना उमर हयात की साहबजादी फरहत की शादी की तकरीब वहदत रोड वेडिंग फोर्ट मैरिज हॉल में अंजाम पाई। तकरीब में कारोबारी शख्सियत कामरान हुसैन, हाजी इकबाल हुसैन, मलिक रिजवान, मलिक अब्दुल वहाब, अफजाल हुसैन, अनवार हुसैन, मोहम्मद अली, मोहम्मद जुबैर, शकील अहमद, राना उमैर, राना सरवर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और शादी में शरीक होने वाले अजीज़ व अकारब की जानिब से नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद पेश की गई और आने वाली जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं सरबराह मिनहाजुल कुरान डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी से मारूफ आलिम दीन मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की मुलाकात हुई। 5000 मौसूआत और 8 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरानी इंसाइक्लोपीडिया या तालीफ करने पर मुबारकबाद दी गई। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इंसाइक्लोपीडिया की तकरीब रुनुमाई में शिरकत का दावतनामा मिल गया था मगर पहले से तयशुदा मसरूफियत की वजह से शरीक ना हो सका। उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को उलूम कुरान और सुन्नत पर अलमी तहकीकी कुतुब तहरीर करने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का इल्मी काम आलिम इस्लाम और इंसानियत की खिदमत है। दूसरी जानिब डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने रिहाइश गाह पर मुलाकात के लिए आने पर मौलाना तारिक जमील का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि फ़िक्री तंग नज़री, इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत से निजात के लिए मसाद कुरान और हदीस के गहरे मुताले और मुशाहिदे की तरफ पलटना होगा। मुलाकात में डॉक्टर हुसैन मुहिउद्दीन, डॉक्टर फयाज रांझा, शबीर अहमद उस्मानी, डायरेक्टर फरीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट फारूक राना, नूरुल्लाह सिद्दीकी, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद ताहिर, शाहिद लतीफ़, राजा जाहिद और दीगर रहनुमा मौजूद थे। शहबाज शरीफ को असेंबली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का मामला है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं शहबाज शरीफ को असेंबली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का ये मामला है और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में ही पेश किया जाएगा। आज आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को असेंबली इजलास के लिए और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इसी हवाले से एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में ही पेश किया जाएगा। जी आपको बता रहे हैं जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। आपको बताएं जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। एक बार फिर आपको बताएंगे शहबाज शरीफ को असेंबली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का ये मामला है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। एक बार फिर आपको बताएंगे शहबाज शरीफ को असेंबली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का ये मामला जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तहरीरी तौर पर आगाह किया है जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। अब आपको बताएंगे
जेल सुपरिटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया है। जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर आपको बताएंगे शहबाज शरीफ को असम्बली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का ये मामला है और जेल सुपरिटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया था। आपको ये भी बताएं कि आज शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि जुडिशल रिमांड में तौसी के हवाले से शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में ही पेश किया जाएगा। वहीं पर उनकी पेशी होगी, वहीं पर ही कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। शहबाज शरीफ को असम्बली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का ये मामला है और जेल सुपरिटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर इस हवाले से आगाह भी कर दिया है, जबकि जुडिशल रिमांड में तौसी के हवाले से शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। आज उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर वो असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को असम्बली इजलास के लिए इस्लामाबाद ले जाने का ये मामला है और जेल सुपरिटेंडेंट ने एहतसाब अदालत को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया है। जुडिशल रिमांड में तौसी के लिए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को इस्लामाबाद ही पेश किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के कैदियों को आजाद और जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश हुए। जी हां, आपको बताएंगे पंजाब के कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफराद अदालत पेश हुए हैं। आपको बताएं पंजाब के कैदियों को आजाद और जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश। आपको बताएं चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। आपको बताएं पंजाब के कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मनाजिर भी आपके सामने हैं। पंजाब के कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश हो गए। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी हाई कोर्ट में और पंजाब के कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश होंगे और इस केस की समाअत की जाएगी। पंजाब के कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर अफसरान अदालत पेश होंगे। आज दीगर केसेस की समाअत होगी हाई कोर्ट में और आपको बताते चलें कि पंजाब के कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर इस समाअत के दौरान और दीगर अफसरान भी अदालत पेश होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा समाअत कब तक मुतवक्की है? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 कैदियों को लाहौर से आज़ाद कश्मीर मुंतकिल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कनीज़ बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब नसीम खोखर के अलावा एडिशनल होम सेक्रेटरी मियां मोहसिन रशीद और स्पेशल सेक्रेटरी होम के अलावा IG जेल खाना जात भी पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत को बताया है कि अदालती हुक्म पर दोनों जो कैदी थे इनको आज़ाद कश्मीर से लाहौर कोट लाखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत ने इन दोनों की जो अफसरान की जवाब है उस पर दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त गुजार कनीज़ बीबी का ये कहना था कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के साथ कैदियों को मुंतकिल करने का कोई मुआहदा नहीं, लेकिन इसके बावजूद 2 कैदी जो हैं वो मुंतकिल किए गए हैं, जिस पर अदालत से इस्तदा की गई कि दोनों कैदियों को वापस पाकिस्तान लाने का हुक्म दिया जाए। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक हाई कोर्ट पेश हो गए। आपको बताएं रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक हाई कोर्ट पेश हो गए हैं। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक हाई कोर्ट पेश हो गए। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मुतलका वक्फ मिलाक बोर्ड की ज़मीन की अलॉटमेंट के हवाले से केस की समाअत है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सदीक उल फ़रूक को तलब किया था। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि उसने मुतलका वक्फ मिलाक बोर्ड से ज़मीन की अलॉटमेंट करवाई है, लेकिन इसके अलॉटमेंट की जो मलकियत के हकूक़ हैं वो मुंतकिल नहीं किए जा रहे। तो अदालत ने इस केस में सदीक उल फ़रूक को, जो कि उस वक्त के चेयरमैन थे मुतलका वक्फ मिलाक बोर्ड के, उनको ज़ाती सीयत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था और अदालती हुक्म पर सदीक उल फ़रूक इस वक्त अदालत में पेश हैं और इस केस
केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। इस केस की समाअत कुछ ही देर बाद होगी। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे।